नेक्स्ट एपिसोड दिल दहला देने वाला है। आज का ट्विस्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दृश्य 1। अन्नो का कमरा। रात। अन्नो अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसकी आंखें लाल हैं और चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की धीमी रोशनी है जो उसके चेहरे पर उदासी की परछाई डाल रही है। बाहर से आती हवा खिड़की के पर्दों को धीरे धीरे हिला रही है, मानो कोई अनजानी आहट हो। अन्नो का हाथ कांप रहा है। वो अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ रही है, जैसे खुद को किसी ठंडी हकीकत से बचाने की कोशिश कर रही हो। उसके कानों में अभी भी अरिवटन की बातें गूंज रही हैं। राजनंदिनी, धोखा, प्यार। वो खुद से बुदबुदाती है। राजनंदिनी, ये नाम बार बार क्यों आ रहा है? कौन है ये राजनंदिनी? क्या अरिवटन सच कह रहा है या ये सब उसकी कोई और चाल है? मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया है। मैंने क्या कर दिया? एक शादीशुदा आदमी से मैंने प्यार कैसे कर लिया? ये कैसा जाल है जिसमें मैं फंस गई हूँ? अन्नू की आंखें कमरे के एक कोने पर टिक जाती हैं, जहां अंधेरा घना है। उसे लगता है जैसे उस अंधेरे में कोई उसे घूर रहा है। एक पल के लिए उसे लगता है कि वो राजनंदिनी की परछाई है जो उसे देख रही है। वो सिहर उठती है। नहीं, नहीं, ये सिर्फ मेरा वहम है। पर अगर वो सच कह रहा हो, अगर राजनंदिनी सच में है और मैं उसके प्यार के बीच आ गई, ये सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगता है। मेरे अंदर का डर एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ने को तैयार है। वो उठती है और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगती है। रात का सन्नाटा गहरा है, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ने को तैयार है। अन्नो मन में, मैंने अरिवर्टन को धोखा दिया और मैंने राजनंदिनी को भी धोखा दिया। उसने भी मुझसे प्यार किया और मैंने उसका दिल तोड़ दिया। ये कैसा पाप है जो मैं कर रही हूँ? मेरे हाथों से क्या छूट रहा है? दृश्य 2। अरिवर्टन का घर। अगले दिन दोपहर। अन्नो हिचकिचाते हुए अरिवर्टन के घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल जोरों से धड़क रहा है। वो दरवाजे की घंटी बजाने के लिए हाथ उठाती है, फिर रोक लेती है। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे हैं। वो खुद को समझाती है। अन्नो मन में, मुझे जाना होगा, मुझे राजनंदिनी से मिलना होगा, मुझे माफ़ी मांगनी होगी। जो भी मैंने किया उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। अगर अरिवर्टन ने मुझसे झूठ बोला है तो भी ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सच जानूं। वो हिम्मत जुटाकर घंटी बजाती है। दरवाज़ा खुलता है और सामने अरिवर्टन खड़ा है। उसकी आंखों में हैरानी और थोड़ी चिंता है। अरिवर्टन, अन्नो, तुम यहाँ? अन्नो, आवाज कांप रही है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरिवर्टन, अंदर आओ। अन्नो अंदर आती है। घर का माहौल शांत है, लेकिन अन्नो को हर कोना जैसे सवालों से भरा लग रहा है। वो अरिवर्टन की तरफ देखती है। अन्नो, मैं राजनंदिनी से मिलना चाहती हूँ। अरिवर्टन की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमकता है, फिर वो बुझ जाता है। वो गहरी सांस लेता है। अरिवर्टन, अन्नो, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ, उस राजनंदिनी के बारे में, सब सच। अन्नो, आंखों में उम्मीद और डर का मिश्रण। सच? क्या वो जिंदा है? वो कहाँ है? अरिवर्टन सिर हिलाता है। हाँ, वो जिंदा है और वो तुम्हारे बहुत करीब है। अन्नू की सांसें अटक जाती हैं। वो अरिवर्टन की आंखों में झांकती है। सच जानने की बेताबी उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। अन्नो मन में, करीब है मतलब क्या ये वही है जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, या ये कोई और मायाजाल है? अरिवर्टन, अन्नो, जो कुछ भी हुआ वो सब। अन्नो बीच में टोकते हुए, आवाज में दर्द, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपने मुझसे झूठ बोला, आपने मुझे धोखा दिया, आपने राजनंदिनी को धोखा दिया, आपने मुझे धोखा दिया। अन्नू के गालों पर आंसू बहने लगते हैं। वो अरिवर्टन की तरफ गुस्से और निराशा से देखती है। अन्नो,
मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैंने आपसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैं अपनी गलती की सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। मैं राजनंदिनी से माफ़ी मांगूंगी, मैं खुद को सज़ा दूंगी। वो तेज़ी से पीछे मुड़ती है और दरवाजे की ओर बढ़ती है। अरिवर्टन, रुको अन्नो, कम से कम मेरी बात तो सुनो। अन्नो दरवाजे पर रुककर पीछे देखे बिना, जब मुझे सच जानना था तब आपने नहीं बताया। अब जब मैंने सच जान लिया है, या कम से कम मुझे लगता है मैंने जान लिया है, तो अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अन्नो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। अरिवर्टन उसे जाते हुए देखता रहता है। उसके चेहरे पर लाचारी और पछतावा साफ झलक रहा है। अरिवर्टन मन में, अन्नो तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें सब बताना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। ये राजनंदिनी का राज, ये रहस्य का कमरा, ये सब तुम्हें और भी गहरे दलदल में खींच लेगा। दृश्य 3, अन्नो का कमरा, रात। अन्नो वापस अपने कमरे में है, लेकिन अब उसका डर चिंता में बदल गया है। वो राजनंदिनी को ढूंढने का फैसला करती है। वो अपने लैपटॉप पर राजनंदिनी के बारे में खोजना शुरू करती है। इंटरनेट पर राजनंदिनी के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन कुछ पुरानी तस्वीरें और खबरें मिलती हैं जो एक रहस्यमयी और खूबसूरत महिला की ओर इशारा करती हैं। अन्नू की नज़रें उन तस्वीरों पर टिक जाती हैं। वो उन तस्वीरों को गौर से देखती है, जैसे किसी अनजाने चेहरे में अपने खोए हुए प्यार की तलाश कर रही हो। ये ये कौन है? क्या ये वही है? पर अरिवर्टन ने तो कहा था कि वो मेरे करीब है। ये तो बहुत अचानक उसे एक पुरानी खबर मिलती है, जिसमें राजनंदिनी का जिक्र है। खबर में लिखा है कि राजनंदिनी एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थी और उसे एक गुप्त कमरे में रखा गया था। अन्नों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रहस्यमयी बीमारी, गुप्त कमरा, ये शब्द उसे अरिवर्टन के घर के उस हिस्से की याद दिलाते हैं जहां उसने अजीब सी आहटें सुनी थीं। वो गुप्त कमरा, क्या क्या राजनंदिनी उसी कमरे में है? क्या अरिवर्टन मुझसे झूठ बोल रहा था कि वो जिंदा है, या वो सच में वहां कैद है? मुझे पता लगाना होगा। मुझे उस राज को खोलना होगा। अन्नो अपने फोन को उठाती है और अरिवर्टन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रुक जाती है। वो सोचती है कि अरिवर्टन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं खुद जाऊंगी। मैं उस कमरे को ढूंढूंगी। मैं राजनंदिनी को ढूंढूंगी, चाहे जो हो जाए। अन्नो का चेहरा दृढ़ संकल्प से भर जाता है। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक नई आग जल रही है, सच जानने की आग और अपने प्यार के लिए लड़ने की आग। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो अन्नो की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अन्नो मन में, अरिवर्तन, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम मुझे सच बता दो। लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बाहर हवा का तेज झोंका आता है, जैसे कोई तूफान आने की आहट दे रहा हो। अन्नो खिड़की से बाहर देखती है। उसकी आंखों में एक अनजाना भविष्य चमक रहा है। अगला एपिसोड सुनकर आपको पता लग जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस न हो।